सुखदेव अपने खेत में खड़े हुए अपने खेत में लगे हुए टमाटर को देख रहा था। इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। भगवान का शुक्र है, इस बार टमाटर की फसल काफी अच्छी हो गई है। ये लाल लाल रसीले टमाटर कल सुबह में ताजे ताजे सारे टमाटर तोड़कर मंडी में बेच कर आऊंगा। आते समय याद से माँ की दवाइयाँ और माधुरी के लिए साड़ी जरूर लाऊंगा। जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखने के बाद अपने खर्चों को भी सोचने लगता है, उसी प्रकार सुखदेव के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी थी। माधुरी बहुत ही समझदार और घरेलू सुलझी हुई औरत थी। सुखदेव अपनी फसल की एवज में मिले हुए जो भी रुपए माधुरी को देता, वो उसी में ही घर चलाने की पूरी कोशिश करती। इस बार जो सुखदेव ने कहा कि टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तब माधुरी ने पहली बार उससे अपने लिए साड़ी मांगी। अगर तुम कह रहे हो कि फसल इतनी ही अच्छी हुई है, तो इस बार तुम मुझे पीले रंग की साड़ी ला दो। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मेरे पास इस रंग की एक भी साड़ी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है। मैं परसों जब टमाटर की फसल मंडी में बेचने जाऊंगा, तब तुम्हारे लिए साड़ी लेते हुए ही आऊंगा और माँ की दवाइयाँ भी। ठंड आने वाली है बेटा, दवाइयों के साथ मुझे एक गर्म शॉल भी ला देना। ठीक है माँ, अच्छा याद दिलाया, मैं शॉल भी ले आऊंगा। कल सुबह जल्दी आकर टमाटर तोड़ लूंगा, ऐसा सोचकर सुखदेव घर पर चला जाता है। उसी रात अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश कि सुखदेव अपने टमाटर के खेत को लेकर चिंता में आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है माधुरी। मैंने तो सोचा था कि कल सुबह सुबह उठकर सारे टमाटर तोड़ लूंगा, तब तक बादल का नामो निशान नहीं था और अब अचानक से इतनी तेज बारिश। भगवान, खेत को कुछ ना हुआ हो। इस मौसम में इतनी तेज बारिश आती तो नहीं है, ये तो बेमौसम बरसात है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अक्टूबर के महीने में इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती थी, लेकिन उस रात जो बारिश हुई, सुबह उठकर जो सुखदेव ने देखा तो सर पकड़कर बैठ गया। पौधों पर लगे हुए बहुत अधिक मात्रा में पके हुए टमाटर सब जमीन पर पड़े हुए थे और पौधे भी तेज बारिश के कारण इधर उधर पड़े हुए थे। हे भगवान, कितना बड़ा पैर उठाया तूने मुझ गरीब के ऊपर। एक ही रात में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मिट्टी पूरी तरह गारा बन गई थी। सुखदेव पौधों को किसी तरह खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतनी अधिक मात्रा में था कि पौधे लग ही नहीं रहे थे। आखिर में वो दुखी होकर घर की तरफ चल देता है।